हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन रोजाना राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं चल रही है और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जो आने वाले कंपटीशनों में पढ़ाई के साथ साथ में देखो कंपटीशनों की भी तैयारी जरूरी है। और आजकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद में तैयारी करने का समय इतना नहीं मिलता है। जब तक तो दूसरे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ में ही कंपटीशनों की तैयारियां प्रारंभ हो जाती और फिर अपन शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कोचिंग लगा करके तैयारी शुरू करें तो फिर अपन कोर्स को कवर नहीं कर पाते हैं। और आजकल आरपीएससी बहुत टाइट क्वेश्चन देने लगे, मतलब बिना तैयारी के तो आप लोग 40% भी पार नहीं कर पाओगे। उसको पासिंग मार्क की 40% निश्चित कर दिया है, तो 40% भी पार करना बड़ी मुश्किल का काम हो गया है आरपीएससी का। तो इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ में आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो कंपटीशनों की, ताकि आपका कोर्स जो कंपटीशनों का कोर्स है वह हल्का रहेगा। और जैसे ही शिक्षा पूरी हो जाए, बीए हो या एमए हो, तो उसके लिए आपको एक तरह से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जैसे कोई सा भी कोर्स हो, आप नेट करो, इधर से आरपीएससी से कितने कंपटीशन होते हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, इधर से और दूसरे विभागों में बिजली विभाग हो, रेलवे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, फॉर्म सभी में भरना चाहिए। आजकल एक तरह से रोजगार प्राप्त होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी जिस कंपटीशन में भी आप सेंट्रल लेवल का हो या राजस्थान लेवल का हो, उसमें राजस्थान लेवल के में राजस्थान के क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडियन लेवल के क्वेश्चनों में भी राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं, सिलेबस में भी रहता है। तो इस प्रकार से सिंचाई परियोजनाएं, इसके फिजिकल पार्ट्स हैं क्या नाम से एनवायरनमेंट से संबंधित है, जितने भी टॉपिक है उनको अपन बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ते हैं, डायग्राम से समझते हैं और डायग्राम पर समझने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया करो। जो ट्रिक से संबंधित जो पढ़ाई करते हैं वो ट्रिक हजारों प्रकार के, कहाँ तक ट्रिक बनाओगे, और ट्रिक बनाओगे तो एक मान लो वहाँ ट्रिक भूल गए तो फिर वो सारा क्वेश्चन, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बेकार जाते हैं। और समझने वाली चीज़ तो एक शब्द को पकड़ते ही दिमाग पहुंच जाता है, कहाँ ये चीज़ पढ़ने इस प्रकार की है। ठीक, तो इस प्रकार से सिंचाई परियोजनाओं में, सिंचाई परियोजनाएं भी उनमें से एक है। पिछली क्लास में भी अपन ने माही सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा है, भांगड़ा नांगल सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा है, चंबल घाटी सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ में सिंचाई परियोजनाएं भी सिंचाई के लिए नहरें निकाल करके भी अपने राजस्थान को उन्नत बनाने का कार्य होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो कि संयुक्त परियोजनाओं के रूप में है, ये सभी जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो 2 प्रकार की पढ़ी है अपन ने। ठीक है, संयुक्त परियोजनाओं के रूप में और एकल सिंचाई परियोजनाओं के रूप में। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना संयुक्त परियोजना है। और इसी प्रकार से अपने राजस्थान के साथ साथ में दूसरे स्टेट को भी जल उपलब्ध करवा करके और एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सिंचाई के साथ साथ में अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो कौन सी सिंचाई परियोजना, उसका नाम क्या है, कौन सी नदी पर बनी हुई है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों को सिंचित करती है, लाभान्वित करती है, और राजस्थान के साथ साथ में कितने जिलों, कितने राज्यों को और लाभ पहुंचाती है। इस प्रकार के
उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप विस्तार से अध्ययन करते रहें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ में इसका विकास भी, इसका भी अध्ययन होता रहे और अपना कोर्स हल्का होता रहे। ठीक है, तो अपने लिए सुबह के समय और शाम को समय 2 क्लासें चलती है। अब और आपके लिए समय को बढ़ा करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी चलती है, उनके भी एक एक क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब बीए थर्ड सेमेस्टर में जो ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी चलती है, उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने का कार्य प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस मंच से, इस क्लास से अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते चलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे। पढ़ाई का पूरा ध्यान रखें। बहुत से बच्चे पिछली क्लास में देखना जो रिजल्ट आया है, पिछली क्लास में जो बच्चों का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सौ के बैक लग गई है। और ऐसा सिस्टम है असाइनमेंट इसमें सेमेस्टर सिस्टम में, जो कि सेकंड सेमेस्टर को पार करने के बाद उसमें सेकंड में और फर्स्ट में आपने 3 सब्जेक्टों से ज़्यादा अगर बैक रह गया है तो थर्ड सेमेस्टर में न जाकर के वापस फर्स्ट सेमेस्टर में एक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब आपके बैक न लगे, भले से पासिंग मार्क ही लाओ। प्रैक्टिकल में आपको दे दिया जाता है, परंतु आप प्रैक्टिकल के संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करें। फाइल बनाना है, असाइनमेंट फाइल बनाना है, इधर से प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाना है, इस तरीके से तो कोई आपका नुकसान नहीं करता है, परंतु आप लोग ही उसमें उपस्थित नहीं होना, समय पर कार्य नहीं करना, ये आपकी गलती है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा ध्यान रखें, टाइम पर समय पर कार्य करें और अच्छा जितना कार्य करोगे, जितना प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। दिमाग एक तरह से दिमाग में स्थायी चीज़ों होगी और उसी के आधार पर आपको हर कंपटीशन में, हर तरीके से कंपटीशनों में आपको सहूलियत मिलेगी। आगे जितने भी कोर्स में चलने वाली किताबें हैं, ये सब कंपटीशनों को ही तैयारी करवाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ में इन चीज़ों, यही तो चीज़ें संबंधित बन कर के आती है। ठीक, तो CBCS की जितने भी आपके 9th 10th 11th 12th वगैरह जितने भी आपके कोर्स में चलती है किताबें, उनको अच्छी तरह से पढ़ करके समझते हुए नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक्स की, इन तो आप RS के IAS तक का कंपटीशन दो भले से, तो उसमें से ही बन करके आते हैं। अच्छी तरह से क्या नाम से नोट्स बनाओ और समझते हुए बाय डायग्राम समझो और विस्तार से अध्ययन करो। ठीक है, तो अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में अपने संयुक्त परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया है और एकल सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक बच्चों को इसी से जोड़ने का कार्य करें। धन्यवाद।